हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए इसी अच्छे मूड में आपके इतिहास की कक्षा हम शुरू करते हैं। आप लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसका धन्यवाद तो बनता है। आप मुझे अच्छे मैसेज भी भेज रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें, इसके 6 भाग आप तक पहुंच चुके हैं और छठे भाग में जो जानकारी मैंने दी थी, क्या आपने उसको ढंग से पढ़ा, सुना? वो थोड़ा सा टेस्ट जो है पहले ले लेता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 5 प्रश्न केवल आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला, बौद्ध संघ का सुमेल कीजिए। कौन से शब्द हैं, लाइन है जिसके साथ ये सुमेल करती है? बौद्ध संघ किससे बनता था? भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संगठन, उसे कहा जाता था बौद्ध संघ। तो सही उत्तर है ये। दूसरा, संघ का सदस्य, इसके लिए क्या नियमावली थी? आयु 15 वर्ष से अधिक, बिल्कुल सही है। तीसरा है उपदेश की भाषा, मतलब महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दी उनकी भाषा क्या थी? कौन सी भाषा थी? भाषा थी पाली, आम लोगों की भाषा। और पहली थेरी, याद कीजिए थेरी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? मैं थोड़ा सा क्लू दूं, यस, कि जो स्त्रियां बौद्ध धर्म को अपनाती थी और निर्वाण को प्राप्त होती थी उन्हें कहा जाता था थेरी। यस, तो पहली थेरी थी, यस, महात्मा बुद्ध की मासी कहेंगे ना, या फिर कहेंगे उपमाता, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। फिर अंतिम आता है वर्मा, तो सीधा है, आज का आधुनिक नाम है म्यांमार। बर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है। तो आज हमारा जो 7वां अध्याय है उसमें 2 टॉपिक मैंने लिए हैं। एक है बौद्ध धर्म के पतन के कारण, जो इंपॉर्टेंट है, और बौद्ध धर्म के साहित्य। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन साहित्यों के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान से आपने सुनना है। सबसे पहले लेते हैं पतन के कारण। देखिए, बौद्ध धर्म का भारत तथा विदेशों में बड़ी तीव्रता से प्रसार हुआ और उसके कारण हमने पढ़ लिए। बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से जो यह धर्म फैला, लेकिन उतने ही शीघ्रता के साथ ये धर्म भारतवर्ष की जन्मभूमि से लुप्त भी हो गया। तो इसके पीछे जो कारण थे, पहला कारण आता है बौद्ध धर्म की जटिलता, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द बुद्धिज्म। इससे पहले पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ हिंदुइज्म, जो कारण बना था बौद्ध धर्म के आने का। लेकिन अब बौद्ध धर्म के जाने का कारण भी यही बना, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बुद्धिज्म, मतलब जटिलता आ गई थी। जटिलता कैसे? नए सिद्धांत आगे थे। जो पहले सरल हुआ करता था, ये धर्म बहुत, शिक्षाएं बहुत सरल थी, सिद्धांत बहुत सरल थे। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, जटिल हो गया। क्या क्या आ गया भाई? उसी तरह से हिंदू धर्म की ही तरह बाह्य आडंबर, कर्म कांड, अंधविश्वास, सब कुछ आ गया। तो इसलिए इसका पतन हुआ। दूसरा, बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघ, समझ गए ना, भिक्षु और भिक्षुनियां जहां पर अपना आजीवन जो है वो व्यतीत करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। कैसे? उन नियमों में बंद कर रहा, जिसमें पहला नियम था क्या? बिना विवाह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये अपने आप को, वो जो पवित्र जीवन था वो अपने में समाहित करते थे, दिखता था, नजर आता था, इसलिए लोग जो है बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? राजकीय सहायता, याद रखना, राजकीय राजाओं के द्वारा सहायता किए जाने का कारण या पैसा अधिक आने के कारण क्या हुआ? जो संघ थे वो माला माल हो गए, धन से माला माल होगा। जब धन आता है ना तो उससे गलत काम ज्यादा होते। तो हुआ भी वैसे ही। 7वीं शताब्दी में जो संघ थे वो कुकर्मों के केंद्र बन गए, अड्डे बन गए, भ्रष्टाचारी हो गए, विलासी हो गए। ये इसके कारण। तो कौन इस धर्म में फिर जुड़ेगा? तो इसके कारण इसका पतन हुआ। तीसरा, बौद्ध धर्म में फूट, स्प्लिट इन बुद्धिज्म, फूट पड़ना। वो घर खत्म हो जाता है जहां के बच्चे आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ भाई। बौद्ध यान और हीनयान शाखा में बंट जाना कब? कनिष्क के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि ये जो शाखा थी महायान शाखा, ये अब मूर्तियों की पूजा करना और दूसरा संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करना ये शुरू कर दिया था। और इस प्रकार से नई एक शाखा बनी जिसका नाम था महायान शाखा। भाई यहीं तक नहीं रुका, और हीनयान शाखा भी बता दूं, हीनयान शाखा पुरानी शाखा को ही कहा गया। जैसे बुद्धा जिस तरह से अपने जीवन को व्यतीत किया, उसी प्रकार से जो बेसिक नियम थे वो हीनयान में थे। महायान में नए नियम स्थापित हो गए भाई, मूर्तियां स्थापित होगी। आजकल आप देखते हैं तो महायान शाखा ज्यादा आपको नजर आएंगी। क्लियर है? तो भाई केवल इतनों में ही नहीं, इसके भी आगे संप्रदाय हो गए। समझ आए ना संप्रदाय? अगर मैं देखिए अपना हिंदुइज्म की बात करता हूं, उसमें 4 वर्ण जो है वो स्थापित हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ब्राह्मण में ही देखेंगे तो बहुत सारी उपजातियां मिलेंगे। ब्राह्मण भी कई तरह के होते हैं, क्षत्रिय भी कई तरह के हैं, अनेक जातियां हैं।
असंख्य जातियां हैं, तो ऐसे ही इसके भी संप्रदाय हो गए। इनमें से एक संप्रदाय तो इतना आगे बढ़ गया, देखिए इस संप्रदाय का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो संप्रदाय था, इसका नाम था ब्रजयान शाखा, ब्रजयान संप्रदाय, ब्रजयान संप्रदाय। ये जादू टोनों में जिससे छोड़ने के लिए हिंदुइज्म में छोड़कर लोग जो बुद्धा में गए थे, बुद्धिज्म में गए थे सॉरी, वहां पर जादू टोना प्रारंभ हो गया। इसके अलावा नशा करना, मांस भक्षण करना और पर स्त्री, दूसरों की स्त्रियों का गमन करना, उसने चुरा लेना, ये सारी चीजें छूट दे दी गई धर्म में। कौन सी भाई? ब्रजयान शाखा है, ये भी बुद्ध धर्म की ही शाखा है, बौद्ध धर्म की ही शाखा है। तो ऐसे धर्म को कौन अपनाएगा? उसका पतन होना ही था। तो तीसरा कारण। फिर चौथा आ गया बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा तथा संस्कृत। भाई जिस दो चीजों को छोड़कर लोग गए थे, एक तो मूर्ति पूजा, ये इतनी मूर्ति पूजा, लोग तंग आ गए। संस्कृत भाषा, ऐसी भाषा जिसका कोई पता ही नहीं लगता था कि बोला क्या जा रहा है, सुना क्या जा रहा है, मन में क्या बिठाऊं, किस बात को बिठाऊं। भाई उस भाषा को छोड़कर गए थे लोग, लेकिन महायान शाखा ने फिर से उसको अपना लिया। तो फिर हिंदू और बौद्ध धर्म में अंतर क्या बचा? क्या फर्क था? क्यों रखूं बौद्ध धर्म? तो वो अंतर ही नहीं बचा। तो इसलिए भी जो लोगों ने अब इस धर्म की तरफ देखना बंद कर दिया, पतन हो गया। पांचवा आता है हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना। पुनर्स्थापना है। अब जो ब्राह्मण थे उन्होंने देखा भाई हमारा धर्म जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वजह है, कोई कारण है। तो उस समय जो महापुरुषों ने जन्म लिया उनका नाम आता है कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य। ये जो कुमारिल भट्ट थे और जो शंकराचार्य हुए, ये सही मायने में हिंदू धर्म को बचाने में ही अवतरित हुई। भाई देखा इन्होंने, इनकी नजरें बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी कि हमने या हमारे पूर्वजों ने क्या गलत काम किए हैं। उन गलत बुराइयों को उन्होंने सुधारा, उन बुराइयों को दूर किया, और इस कारण जो है फिर से हिंदू धर्म में एक नए प्राण फूंक दिए। लोगों ने फिर से इस धर्म को अपनाना शुरू किया। जो चले गए थे बौद्ध धर्म में वो भी वापस आना शुरू हो गए। तो ये हुआ पांचवा कारण। फिर छठा आता है राजकीय संरक्षण की समाप्ति। राजाओं का संरक्षण, राजाओं का पैसा दिया जाना, संरक्षण किया जाना। संरक्षण शब्द सुनते हो ना, बच्चे की तरह उसकी केयर किया जाना। ऐसे राजा हुए हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक, जिन्होंने इस धर्म को विदेशों तक पहुंचा दिया। लेकिन भाई इनकी मृत्यु के पश्चात कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने इसे संरक्षित किया, संरक्षण दिया, पैसा दिया। लेकिन उसके पश्चात जो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में गुप्त हुए और राजपूत हुए, और दक्षिण भारत में चोल और जो चालुक्य हुए। इन राजवंशों ने हिंदू धर्म के जो प्राचीन गौरव था उसको पुनः स्थापित करने में प्रयत्न किए, ना कि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कार्य किए। क्लियर हो गया? तो इस कारण भी इसका पतन हुआ। सातवां आता है पुष्यमित्र का शासन। अब पुष्यमित्र को समझ लीजिए। पुष्यमित्र थे मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक, थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ के जो सेनापति थे उनका नाम था पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और इस प्रकार से खुद राजा बन गया, और इस प्रकार से वो शुंग वंश के संस्थापक बन गए। क्लियर हो गया? अब भाई ये जो है बौद्ध के बिल्कुल ही विपरीत थे, बिल्कुल विपरीत। कैसे? देखिए उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान घोषणा की कि जो बौद्धों का सिर काट कर लाएगा उसे 10 मोहरें पुरस्कार में दी जाएगी। तो वैसा हुआ। हिमाचल सरकार ने अभी पीछे जैसे एक ऑर्डर निकाला कि जो बंदर को पकड़ेगा उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा, और लग गए युवा पकड़ने बंदर, पैसा कमाने। तो भाई ऐसे ही बहुत, यहां तो सर काटने की बात हुई, खत्म करने की बात हुई। तो ये पतन का कारण बना सातवां पुष्यमित्र का शासन। फिर आता है आठवां हूणों के आक्रमण। हूणों के आक्रमण, देखिए हूण जो है मध्य एशिया की बहुत ही अत्याचारी जो है वो जाति थी, और इनके जो नेता थे मिहिरकुल, जहां भी जाते थे लोगों का कत्लेआम, ना बच्चे देखते थे ना बूढ़े देखते थे, खत्म कर देते थे। तो ये जो बौद्धों को तो बिल्कुल बुरी नजर से देखते, जहां भी बौद्ध नजर आते थे उनकी हत्या, और उनके जहां पर रहने वाले जो मठ थे, जो केंद्र थे, उनको पूरी तरह से तबाह जो है हूणों के द्वारा कर दिया गया। और खासतौर पर पंजाब और राजपुताना जहां पर इन्होंने आक्रमण किए, वहां पर बौद्धों का इन्होंने नामो निशान मिटा दिया। ठीक है? इसके बाद आता 9वां आता राजपूतों का विरोध। भाई 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी, याद रखना 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में उत्तर भारत में राजपूत राजा जो है वो बहुत शक्तिशाली हो गए, है ना, और इनका शासन काफी लंबे समय तक चला, 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में। अब ये जो है सीधे सीधे तौर पर जो है बौद्धों के विरोधी थे। वजह क्या थी? क्योंकि बौद्ध जो है वो अहिंसा के ऊपर चलते थे।
भाई इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि जिन लोगों ने इसे अपनाया, अशोक ने इसको अपनाया था ना। यह ठीक है कि अशोक के शासनकाल के दौरान, लेकिन उनके उत्तराधिकारी जो आगे हुए उनको इसका भुगतान करना पड़ा, क्योंकि जो सैनिक थे अब निकम्मे हो गए थे, युद्ध ही नहीं हुआ। तो भाई इसलिए राजपूत नहीं चाहते थे कि हमारे उसमें ये जो भाव है, अहिंसा का भाव हमारी प्रजा में, हमारे सैनिकों में आ जाए, इसलिए इनके विरोधी थे और इसका पतन हुआ। फिर आता है 10वां, मुसलमानों के आक्रमण। जो रही सही कसर थी अंत में वो मुसलमानों ने पूरी की। अब मुसलमान को तो आपको पता है 11वीं और 12वीं शताब्दी में मुसलमानों ने आक्रमण आरंभ कर दिए थे भारतवर्ष में, और इनका ध्येय क्या होता है, जहां जहां ये पहुंचे वहां पर धर्म भी पहुंचा, इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना इनका मुख्य जो है वो मकसद था। दूसरे धर्मों को ये या लोगों को क्या कहते थे, काफिर कहते थे, और उनको कत्लेआम करते थे। तो भाई नालंदा जैसा विश्वविद्यालय जहां से जो है इस धर्म को फैलाया जाता था, उस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जला दिया गया। और ये जो मुस्लिम आक्रमण था ये बौद्धों के लिए इतने विनाशकारी प्रमाणित हुए कि भारतवर्ष में पुनः ये सशक्त हो ही नहीं सके। तो इसलिए भारत में अगर जो अंत हुआ वो ये 10 कारण थे जिसमें मुसलमानों के आक्रमण से ये पूरी तरह तबाह हो गया। ये पढ़ा हमने पतन के कारण। अब आता है बौद्ध साहित्य। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए साहित्य, उस समय कौन कौन से साहित्य जो है वो लिखे गए उनके बारे में ये कहता है। महात्मा बुद्ध जब तक रहे तो उन्होंने अपने जो भी कहे शब्द, जो भी उन्होंने स्पीचेस दी, वो कभी भी लिखी नहीं गई। अपने जीवन काल में उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उनकी शिक्षाओं को जो है लिखा गया उनके शिष्यों के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा, और उन्हें संकलित भी किया गया, किताबें भी बना दी गई। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो है पाली भाषा में लिखे गए, याद रखना पाली भाषा में। और बाद में जब महायान जैसी शाखा आई तो ये संस्कृत भाषा अपना ली गई और उसमें भी लिखे गए। क्लियर हो गया। तो भाई अब कौन से साहित्य थे, पहले बात कर लेते हैं त्रिपिटक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन साहित्य बौद्ध धर्म के। ये जो त्रिपिटक थे, ये याद रखने वाली बात है कि यह अजात शत्रु के शासनकाल में, अजात शत्रु मगध के शासक हुए, इनके शासनकाल में पहली बौद्ध महासभा का आयोजन किया गया था। याद रखने वाली बात है कि पहली बौद्ध महासभा का आयोजन जो है वो अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया, और उस समय ये जो है त्रिपिटक लिखे गए। और याद रखना त्रिपिटक का अभिप्राय पूछा जाता है। त्रि का मतलब हुआ 3, पिटक का मतलब हुआ, पीटक का मतलब हुआ टोकरी। तो जो 3 टोकरियों में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, रखे जाते थे संभाल कर, उससे त्रिपिटक कहा जाता था। ये आपने बोलना है, लिखना है। तो भी इनका संकलन जो है 487 ईसा पूर्व में जो है वो किया गया था। याद रखना है ना। और अब एक और याद रखने वाली बात है कि ये जब ये मैंने कह दिया अजात शत्रु, और राजगहा उस समय उनकी जो है राजधानी हुआ करती थी, वहां पर ये सभा हुई थी। वहां पे लिखा पहला जो पिटक था उसका नाम था सूत पिटक। सूत पिटक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनका संकलन किया गया था। क्या उन्होंने कहा वो सब उसमें वर्णित है। दूसरा था विनय पिटक। इसमें जो भिक्षु और जो भिक्षुनियां जो संघों में रहते थे, अपना जीवन आजीवन भर जो है वो बिना विवाह किए रहते थे और प्रचार करते थे, उनके लिए आचरण वो जीवन भर कैसे रहेंगे, कौन से नियमों का पालन करना उनके लिए जरूरी है, ये लिखा गया है विनय पिटक में। और अभिधम पिटक में क्या लिखा गया है कि बौद्ध दर्शन या कि बौद्ध धर्म को अगर आपने जानना हो ना तो बौद्ध दर्शन के लिए आपको अभिधम पिटक को पढ़ना होगा कि यह धर्म क्या है। क्लियर हो गया। दूसरा आता है जातक। जातक जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित कथाओं का जो है एक भाग है, एक जो है ग्रंथ है। तो इसमें 549 जो है वो कहानियां हैं, लेकिन कहानियां भी किससे संबंधित, यह महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में। देखिए हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिसके ऊपर विश्वास बड़े मुश्किल से हो पाता है कि इतने जन्मों का वर्णन किया जाना। लेकिन हाँ, इस मायने में ये कहानियां अच्छी हैं कि इनसे जो शिक्षा मिलती है वो बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। पहले क्या होता था, शिक्षाप्रद कहानियों को सुनाया जाता था बच्चों को बचपन से ही, ताकि उससे बच्चा जो है आने वाले समय में अपनी तैयारी कर सके अच्छे बनने की। तो इसी संदर्भ में मान के चलेंगे कि ये कहानियां बहुत अच्छी हैं, जातक की कहानियां। फिर आता है तीसरा मिलिंद पन्हो। ये जो मिलिंद पन्हो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और लिखा गया था 100 ईसा पूर्व में। और ये यूनानी शासक, याद रखना उस समय जो यूनानी शासक था मिनांडर,
जिसने भारतवर्ष के बहुत सारे हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लिया था, इसकी और बौद्ध भिक्षु उस समय थे नागसेन, बहुत फेमस हुए। इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ अभी धर्म को लेकर। मिनांडर चाहते थे कि जाने धर्म क्या है, बौद्ध धर्म, क्योंकि उसके बारे में काफी सुना था, और कहते हैं इतना वार्तालाप ये होता है, और वार्तालाप में जो बौद्ध भिक्षु है नागसेन जो है वो उनको जो है दिखा देते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, उसकी शक्ति क्या है। तो ये अगर आपने पढ़ना हो तो कहा है मिलिंद पन्नों में। चौथा आता है कथावथु के बारे में। जो कथावथु है उसे लिखा गया 251 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र में याद रखना तीसरी महासभा का आयोजन हुआ। हर 100 साल के बाद जो है वो सभाओं का आयोजन किया जाता था और वहां पर कोई साहित्य बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे। तो तीसरी जो महासभा का आयोजन किया गया था, याद रखना है उस समय अशोक जो है वो, अशोक का नाम सुना ना, अशोक जो है वो शासन कर रहे थे। तो उन्होंने उनकी जो राजधानी का नाम था वो था पाटलिपुत्र, याद रखना बदल गई थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में कथावथु नामक एक ग्रंथ जो लिखा गया था इस महासभा में। और इस महासभा के जो मुखिया थे उनका नाम था मोगली पुत्र तिस। इन्होंने ही इस ग्रंथ को लिखा था कथावथु, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया भी, अगर आपको राजा अशोक के बारे में जानना हो तो वो सारी जानकारी इससे मिलती है। फिर पांचवा आता है जी बुद्ध चरित, सौंदरानंद और महाविभास। ये 3 ग्रंथों की बात इकट्ठे करेंगे हम। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, इसे एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया, उनका नाम था अश्व घोष। बड़ा अच्छा नाम आपने है सुना है पहले से। और जो महाविभास था उन्हें लिखा गया वसुमित्र के द्वारा। और ये जो तीनों के तीनों ग्रंथ है ये एक ही शासक के दौरान लिखे गए जिनका नाम था कनिष्क। याद होगा आपको कनिष्क। और कनिष्क जो है वो महान शासक हुए कुषाण वंश के। तो यदि कुषाण वंश को जानना हो या कनिष्क को जानना हो तो इन ग्रंथों को पढ़िए। फिर आता है छठा दीपवंश। देखिए महात्मा या बुद्ध के बारे बौद्ध धर्म के बारे में जानना हो तो भी ये साहित्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा की बारे बात कर रहे हैं हम। छठा आता है दीपवंश तथा महावंश। ये जो दीपवंश का मतलब हुआ द्वीप का इतिहास। कौन से द्वीप, देखिए भारत से बाहर बड़ा जो द्वीप आता है वो श्रीलंका आता है, ठीक है। तो द्वीपवंश का जो महान इतिहास है उसको जानने के लिए दीपवंश और महावंश जो है 2 महाकाव्य हैं, इनको पढ़ा जा सकता है। उस समय भारत के साथ श्रीलंका का कैसा जो संबंध स्थापित है ये भी जानकारी वहां से प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। तो ये पढ़ा हमने उस समय के जो साहित्य थे। अब अंतिम बात करते हैं, वो है स्वामी विवेकानंद ने कुछ एक शब्द कहे थे। क्या कहा था कि युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। याद रखिए आंखों में सपने होते हैं। अब उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा होना जरूरी है। और सपने भी खुली आंख से देखे जाने वाले सपने। जिंदगी भर सोए मत रहना कि सर ने कहा था भाई सपने देखना जरूरी है। अरे मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो आपने अपने भविष्य को लेकर देखे हैं। और याद रखना भविष्य में यदि आपको कोई सपना पूरा करना है उसके लिए जागना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं फिर से विदा लेता हूं। अगले उस पार्ट में फिर से मिलेंगे। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।